सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, साईं बाबा ने अपना जीवन भिक्षा लेके ही गुजारा। अन्न जो होता है वो पूर्ण पर ब्रह्म होता है। अन्न से ही हमारी शुद्धा शांत होती है। जीवन जीने का जो तत्व है वो अन्न। बाबा ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं रखा। वे रोज 5 घर भिक्षा मांगते थे। जैसे भाईजा माता का घर को वे माँ कहते थे, दूसरा नंदराम मारवाड़ी का घर, वामन राव गोंदकर जी का घर, सकाराम पाटिल का घर, भैया जी अप्पा कोटे पाटिल का घर। ये 5 घरों से वे भिक्षा मांगते थे और इसका उल्लेख साईं सच्चरित में आया है। बाबा का जो अवतरण हुआ है उस सबको एक समान देखने के लिए हुआ है। इसलिए वे पहली बार जहाँ रुके थे वो मस्जिद में, उसी को उन्होंने द्वारका माई भी कहा। जब उनके एक भक्त ने पूछा कि मेरे को श्री कृष्ण के दरबार में जाना है, तो उन्होंने कहा था, तो कहाँ जाता है, यही तो द्वारका माई है। और द्वारका माई का जब उल्लेख आता है तो चारों तरफ से खुला हुआ स्थान जहाँ पे कोई भी आ सकता है, न जात पात न ऊंच नीच। ऐसी अपने स्थान को उन्होंने द्वारका माई बोला था, जो कि आज शिरडी में उस स्थान को द्वारका माई कहा जाता है। बाबा बहुत साधारण रहते थे और एक हाथ में टीन का डब्बा टपरेल रखते थे और एक झोला रखते थे और जाते थे माँ भिक्षा दे, और वो जो भी भिक्षा मिलती थी उसको थोड़ा थोड़ा लेते थे और अपने झोले में डाल देते थे। जो लिक्विड मिलता था उसको टपरेल में डाल देते थे। ऐसे सादगी से भरे हुए हमारे साईं बाबा कभी ज़्यादा नहीं लेते थे, इतना ही लेते थे। रोटी भाकरी चावल थोड़ा थोड़ा लेते थे। भिक्षा लेने के पीछे बाबा का मुख्य उद्देश्य जो था, केवल अपना पेट भरना नहीं था। लोगों को ये सिखाना चाहते थे, अन्न ही परब्रह्म है, इसका अपमान मत करो। अमीर गरीब जाति धर्म का भेदभाव मिटाकर सभी को समान भाव से मिलना, ये बाबा ने संदेश दिया है। संत का पेट भरना और सेवा करना भक्त के लिए पुण्य का कार्य है, जो कि आज हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है। गुरुद्वारे में लंगर चालू रहते हैं, हमारे मंदिरों में भी भंडारे चालू रहते हैं। हम जगह जगह भंडारे करते हैं। और बाबा ने कई लोगों को, कई पैसे वालों को, कोई पंडितों को भिक्षा मांगने भेजा और उनको बहुत शर्म आती थी कि हम भिक्षा कैसी मांगे। लेकिन बाबा ने भिक्षा से ये संदेश दिया कि जब अहंकार इंसान के मन में आ जाता है तो उसको कैसा विसर्जित किया जाए। और जब वे भिक्षा मांगने जाते तो उनको समझ में आता था कि कितना कठिन है किसी के घर में मांगना, क्योंकि हमारा अहंकार सबसे बड़ा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। तो उसको विसर्जित करने के लिए वे एक कार्य किया करते थे। उन्होंने अपने कई भक्तों को इस तरह से किया है। एक बार किसी ने पूछा कि बाबा आप भिक्षा क्यों लेते हो, तो बाबा ने कहा, भिक्षा लेने से दान देने वाले का अहंकार मिटता है और लेने वाले का अभिमान भी टूटता है। इससे दोनों का कल्याण होता है। संदेश यही है बाबा का। भिक्षा प्रवृत्ति से ये सिखाएगा, जीवन में विनम्रता और समानता का महत्व बहुत बड़ा है। सच्चा संत कभी भी विलास में नहीं रहता, वह लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। सभी जीवों में ईश्वर का अंश है, इसीलिए किसी से भेदभाव नहीं करना, यही साई अवतरण का संदेश है। साई ने यही संदेश दिया, सदा समानता, सदा एक सा, सर्वधर्म संभव, न छोटा न बड़ा। ऐसे सद्गुरु साईनाथ महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं।